निर्देश करो। देवताओं का आवाहन पूजन नित्य नियम वैदिक मंत्रों से होगा। वहाँ भगवान विराजमान है, इसलिए उन परम भगवान कथा रूपी भगवान की मंगलमय रसमय कथा अमृतमय कथा से जोड़ने की कृपा करें। धन्यवाद। सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। विराजमान सभी जन 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। हरि नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं तं वन्दे तृणादपि सुनीचेन तरोरिव शेषूणाम् अमानिना मानदेन कीर्तने सदा हरि कीर्तने सदा हरि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां वृन्दान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपीवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरतिः प्राविशद गीतकीरतिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति किल शक्तिधरः स्वदाम्नः। अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कामहि नारि प्यार जिम लोभी के प्रियदाम तेमि रघुनाथ निरंतर हैं प्रिय लागह मोहि राम।
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूँ निर्वाण जन्म जन्मेरति राम पद यह वरदान नाम। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे ताली से करते हुए सभी जन इस वाले की आवाज राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम के साथ वाली सेवा करते हुए सभी जन अपने अपने मुंह से बोले हे भगवान का महामंत्र। इसको गायन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। ट्रबल को कम करो भैया, इको को खोलो ट्रबल को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। भागवत महापुराण की जय हो। एक साइड वाला माइक बंद है भैया, ये वाला कृपया ध्यान देवें, ट्रबल को कम करें, एक को उसमें करें। जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। चित्रकूट धाम की हरे सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। पीछे से आइए ना, अब नियम भी कुछ होते हैं कि वैसे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्मांड नायक जगदाधार, जगत नयनता, रससार सिंधु, माधुर्य मूर्ति माधव, भगवान ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन, श्रीमद् भागवत की छत्र छाया में आप हम सभी विराजमान हुए हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की असीम अनुकंपा, आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत का भव्य दिव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। सायंकालीन गोधूली बेला में आप हम सभी इस कथा का रसपान करने के लिए विराजमान हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि यह कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके पोथी यजमान बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, परीक्षित के रूप में वर्णित किए गए भैया तरकेश तिवारी जी, श्रीमती मंजुला तिवारी जी,
एवं समस्त यज्ञ के यजमान जन, श्रीमद् भागवत सनातन धर्म अधिष्ठान के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित भागवत शास्त्री जी महाराज, समस्त वैदिक विद्वान जन, इस आयोजन को भव्य दिव्य स्वरूप देने वाले समस्त धर्म प्रेमी बंधुजन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जिसने भी सहयोग प्रदान किया इस आयोजन को करने कराने के लिए, उन सभी के हृदय में बैठे हुए परम तत्व को, परम सत्ता को मैं वंदन करती हूँ। समस्त धर्म प्रेमी बंधुजन, धर्म की ध्वजा को लहराने वाले संभ्रांत गणमान्य नागरिक, महती भूमिका अथक प्रयत्न जिन्होंने किया, भैया पवन आचार्य जी, भैया उमेश जी, अमित त्यागी जी, सोनू भरद्वाज जी, और जिनके नाम भी मैं नहीं जानती हूँ, चूंकि तो कोई ऐसा नहीं मानेगा कि दीदी ने हमारा नाम नहीं बोला। सभी वंदनीय हैं, सभी हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, माताएं बहनें, बाल गोपाल, संगीतज्ञ भाई बंधुजन, आइए हम सब भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के उस नाम के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसको श्रवण करने के बाद कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता, जिसको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। ऐसी भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है। यह कोई पोथी नहीं है, कोई कहानियों का सामुच्य नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। और एक एक अक्षर में भगवान राधा माधव विराजमान है। अक्षर अक्षर मूर्ति, शब्द ब्रह्ममयी मूर्ति है। एक और तो हम अग्नि में आहुति दे करके देवताओं के भोजन मक भाग को देकर उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। क्या कर रहे हो भैया जी? और दूसरी ओर यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान भी यज्ञ है, जिसके द्वारा जीवन में उल्लास, आह्लाद, उमंग, उत्साह, आत्मबल की जागृति होती है। जब इस सृष्टि पर कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, आज जब कुछ है तब भी भगवान है, आदि अंत में जब कुछ नहीं बचेगा तब भी वह सत्य स्वरूप परमात्मा रहेंगे। ऐसे परम तत्व को हम आप सभी प्रणाम करते हैं। भगवान के स्वरूप के विषय में कहा गया, श्रीमद् भागवत में किसी नाम को लेकर के स्तुति नहीं की गई है, किसी देवी देवता के नाम से मंगलाचरण करके श्रीमद् भागवत का प्रारंभ नहीं किया गया है। स्तुति की जाती है तो सत्य की, वंदना की जाती है तो सत्य की, और प्रारंभ किया गया तो सत्य से। कहने का तात्पर्य, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। भक्त जिस समय सत्य का अनुकरण करके पत्थर को भगवान समझ के पूजना प्रारंभ कर देता है तो पत्थर में भी प्राणों का संचार हो जाता है और वह पत्थर की मूर्ति दिव्य दिव्य स्तंभहास्य करते हुए हमारे सभी कामनाओं की पूर्ति करने लगती है। उसमें भी प्राण आ जाते हैं। किसी ने कहा क्या मूर्ति मुस्कुराती है? भैया मूर्ति मुस्कुराती भी है, बात भी करती है,
वह सुनती भी है, सुनाती भी है। वह स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो पहले था, मध्य में है, अंत में होगा, जो कभी नष्ट विनष्ट नहीं होने वाला, वो सत्य स्वरूप है। चित्त कहते हैं प्रकाश को। सायंकालीन बेला हो गई है, अंधेरे की अनुभूति होगी, तो प्रकाश की आवश्यकता आप हम सबको पड़ेगी। प्रकाश कहाँ से लाएंगे? हमारे जीवन में प्रकाश होवे ज्ञान का, प्रकाश होवे हमारे जीवन में भगवान के नाम का। अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सायंकालीन वेला में, अंधेरे के समय में एक बल्ब और हमें ट्यूबलाइट के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मनुष्य के अंदर अज्ञानता बहुत है और अज्ञान के कारण उसके अंदर का जो प्रकाश है वो जागृत नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण कर जिस समय हम वेद वेदांत श्रुतियों का स्मरण कर ज्ञान का संचार करेंगे तो वह अज्ञान का खंडन होकर ज्ञान प्रकाश के स्वरूप में दिदीप्यमान होगा। आनंद की तो अपनी एक अलग बात है। जिनके जीवन में आनंद होता है ना, आज देखिए धूप के समय 12-1 बजे कलश यात्रा प्रारंभ हुई। चिलचिलाती धूप, गरम सड़क, लेकिन माताओं के अंदर अति उत्साह था और वह पैदल पैदल नंगे पांव कलश लेकर के ऐसे चल रही थी मानो कि धूप निकली ही ना हो, क्योंकि उनके अंदर आनंद था, कथा के प्रति समर्पण था, भागवत के प्रति समर्पण भाव था। उनको धूप नहीं लग रही थी, उनको वह गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, वो अपने आनंद में थे। तो ये आनंद कभी नष्ट विनष्ट नहीं होता उनके जीवन से, जिनके जीवन में भगवान के नाम की अनुभूति होती है। और भगवान आनंद के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 कर दे तेरे लोक सुपासी, तेरे लोक सुपासी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जिनके जीवन में आध्यात्मिक ताप है, आदि दैविक ताप है, आदि भौतिक ताप है, उन सभी तापों की निवृत्ति भगवान का नाम करता है।
और इस कथा से 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी महाराज ने यह नहीं कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप जगत के तापों को नष्ट करते हैं। एक होता है मन का दुख, एक होता है बाहरी दुख। मन का दुख जब होता है तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, और जब बाहर का दुख होता है तो व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है। लेकिन जब मन की पीड़ा को व्यक्त ना करा जाए और बोलने सुनने वाला कोई ना हो तो ऐसे दुख की निवृत्ति कौन कर सकता है। उसके लिए शरणागति ही श्रेष्ठ साधन है। और नाम महिमा का अपना एक अलग प्रभाव है। हमारे जीवन में सब तो है, मान सम्मान वैभव पद प्रतिष्ठा सब पाया हमने, लेकिन शांति नहीं हमारे पास है। ईमानदारी से बताना, शाम के समय आप लोग पार्क में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? शांति के लिए। मंदिरों में क्यों जाते हैं? शांति के लिए। सब तो है हमारे पास, जिसके लिए हम भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, वो हमने क्या नहीं पाया बताना जरा। सब पाया है। हमने पत्नी पाई, बच्चे पाए, उनके सुंदर खेलने के संसाधन जुटाए, उनके साधन जुटाने के लिए संपत्ति कमाई और जगत में नाम यश कमाया। हमें पद भी प्राप्त हो गए, हमारी वाहवाही करने वाले 4-5 लोग चलने भी लगे साथ में। पद प्रतिष्ठा नाम खूब सब कमाया, लेकिन शांति नहीं कमा पाए हम। धन से शांति नहीं खरीदी जा सकती है। धन से केवल व्यवस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है। धन से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। सुख साधन नहीं जुटाए जा सकते हैं प्रेम के लिए। उसके लिए तो केवल आनंद ही अनुभूति देता है। कब? जब हमारे जीवन में नाम संकीर्तन होगा, भगवान के प्रति समर्पण भाव होगा, ईश्वर की कथा हमारे निकट होगी, तब हमारे जीवन में शांति की अनुभूति होगी। सब पाया हमने लेकिन शांति नहीं पाई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है ना, तो एक आमंत्रण पत्र छपवाते हैं। उसको क्या कहते हैं बंधुओं? शोक पत्र कहते हैं। उस शोक पत्र में एक लाइन लिखी रहती है सबसे नीचे, और क्या लिखा रहता है उस लाइन में? दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करी जावे। हे ईश्वर, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करना। कारण इनके पास जीवन में सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो शांति की। शांति नहीं थी इनके पास। अभी आपके पास आ गए हैं, इनको शांति देना। मंदिरों में बैठे सायंकालीन बेला में एक बुजुर्ग से कहा, बाबा क्या हुआ, बहुत समय से बैठे हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं बेटा, कमी कुछ नहीं है, बस शाम को आ जाते हैं, थोड़ी शांति मिलती है मंदिर में, ठाकुर जी के मंद मंद मुस्कुराते दर्शन करने पर। उसी शांति के लिए हम लोग कथा में आए हैं ना, इसी शांति की तलाश में। अब ये शांति हमें प्राप्त भी हो गई, लेकिन ठहराव जीवन में कैसे आएगा बताना जरा। शिखर पर पहुंच जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद वहां टिके रहना बड़ी बात है। प्रसिद्धि पा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रसिद्धि को कमा करके रखा लेना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए राम नाम अवलंबन एकू,
भगवान के नाम का दिव्य आश्रय हो हमारे जीवन में। आज महत्व की चर्चा है। सब मिल जाएगा आपको, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। आज मनोरंजन की दृष्टि से कथाएं करी जा रही हैं। व्यापार जैसे कथाओं को बेचा और खरीदा जा रहा है, लेकिन यह कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, यह मनोमंथन के लिए है। मनोरंजन की दृष्टि से कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। हाँ, इस कथा में बालक भी बैठा है, बुजुर्ग भी बैठा है, अध्यात्म का प्रणेता भी बैठा है, और जिसका मन कभी नहीं लगता, पिछले जन्म के, पिछले पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ऐसा भी श्रोता विराजमान है, तो उसकी रुचि उत्पन्न करने के लिए शास्त्र सम्मत सिद्धांत के साथ उदाहरण को दर्शाया जाता है, जिससे उसकी रुचि कथा में प्राप्त हो सके। तो सब परोसा जा रहा है, और परोसना हमको कैसे है, यह श्रीमद् भागवत में महात्म्य में बताया जा रहा है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्रतम भूमि पर बैठे हैं, जैसे कि आप हम सब इस भूमि पर विराजमान हुए हैं। अभी पार्क की भूमि नहीं रही है, पार्क अभी इस समय तीर्थ बन गया, और हमारा मन नैमिषारण्य में पहुंच गया। 7 अरण्य होते हैं, दंडकारण्य, चंपारण्य, कामकारण्य, बद्रिकारण्य, नैमिषारण्य, जहाँ पर साधु संत महात्मा बड़े बड़े विद्वान जन भगवान का भजन करते हैं, वो तीर्थ बन जाते हैं। आप इस भूमि पर कोई वेदोच्चारण करे, कोई एकाग्रता से कथा को सुने, कोई भजन तप साधन जुटावे, तो ये भूमि तीर्थ बन गई। और इस भूमि पर आपके मन में जो कामना उठ रही है, आपको एक बात बताऊं, गुरु के सामने श्रीमद् भागवत की सन्निधि में और मूर्ति के सामने और तीर्थ स्थल पर हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो कामना उठती है, उस कामना की पूर्ति होने में तनिक भी देरी नहीं लगती। और ये भागवत तो स्वयं भगवान का स्वरूप है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये कोई पोथी नहीं है, भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है। तो ऐसी पवित्रतम भूमि पर, नैमिषारण्य की भूमि पर बड़े बड़े 88,000 ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। कथा सुनने के लिए तो घर से चले थे हजारों लोग कि छठ घाट तालाब पार्क में लक्ष्मी नारायण यज्ञ प्रारंभ हो गया, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो गया, चलो भाई हम भी कथा सुनने चलते हैं। हजारों लोग चले थे। नागलोई की कोई गली नंबर 25 से, कोई गली नंबर 15 से, कोई 8 से, कोई 10 से, है ना। रास्ते में आते आते 500 रह गए। फिर यहाँ कथा पंडाल तक आते आते 100 रह गए। और कथा श्रवण होते होते 10 रह गए। और उन 10 में से भी किसी एक विरले ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर पाया। बाकी कथा उनके हृदय में नहीं बैठी। वो तो कथा में बैठे थे, लेकिन कथा उनके हृदय में नहीं बैठ पाई। क्यों? क्योंकि सबसे चालाक और तीव्र गति से काम करने वाला यदि कुछ है तो वो हमारा मन है। और उनका मन, कईयों का मन तो अपने बच्चों के साथ में भटक रहा है पार्क में कि झूले से गिर ना जाए।
कईयों का मन अपने घर में है, कोई आ ना गया हो। कईयों की मनोदशा इस समय भोजन की स्थिति पर जा रही होगी, है ना। मैं सब समझती हूँ माताओं। तो ये मनीराम जो है ना, ये बहुत जल्दी अपना काम कर लेते। यहाँ से वृंदावन जाना होगा तो कार में 2-2.5 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ से बिहारी जी पहुँचना होगा मन से तो आपको 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, है ना। कुछ माताएं तो दिल्ली की रोज वृंदावन मन से पहुँच जाती हैं। भोजन बनाते बनाते उनके मनीराम बिहारी जी के प्रांगण में वहाँ पर घूमने पहुँच जाते हैं, दर्शन करने, क्योंकि उनके ऊपर अनंत कृपा है बिहारी जी की। वृंदावन बुला लेते हैं वो, है ना। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है। चालीस सेवा करो ये लोग, हाँ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग बोलिए क्या वृंदावन बिहारी लाल की। तेरा आनंद महाराज दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं काले अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं
बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा दरबार काफी है। मेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा दरबार काफी है। जगत की रंग क्या देखूं, जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। ओ जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करो मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा ही ओ जगत के रंग क्या देखो, तेरा एक प्यार काफी है। हाँ तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। नैमिषारण्य की पवित्रतम भूमि में ऐसी बड़ी बड़ी लंबी आयु के ऋषि महात्मा जन बैठे हैं, जिन्होंने कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग एक बार नहीं कई बार बदलते देखा। और उन ऋषि महात्माओं के मध्य में एक छोटी सी अवस्था वाले 16 वर्षीय मात्र श्री सूत जी भगवान का आगमन हुआ। तो श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए ऋषि महात्मा जनों ने कहा कि आप मुझे कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे मनुष्यों के अंदर जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति हो जाए। मैं प्रणाम करता हूँ। सूत जी महाराज ने कहा, प्रभु आपकी उम्र बहुत लंबी है और देखिए इतनी लंबी उम्र के आप मुझे वंदन कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। देखिए झुकने में कोई हानि नहीं है, प्रणाम करने में कोई हानि नहीं है, किसी को नमस्कार करने में कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन आज हमारा काम बनेगा तो हम नमस्कार करते हैं, राम राम भी हम अपना काम सिद्ध कराने के लिए ही करते हैं, करते हैं कि नहीं। अब स्वाभिमानी व्यक्ति ज्यादा हो गए हैं तो झुकना पसंद नहीं करते। पहले के समय में छोटे छोटे दरवाजे होते थे, अभ्यास था उनको झुक करके चलने का। अब कहा कि क्यों नहीं झुक करके चलते हैं, ये तो प्रणाम भी नहीं करते हैं, क्योंकि अभ्यास खत्म हो गया है। 8-8 फीट के दरवाजे होने लगे हैं, तो अब उनके झुकने का अभ्यास नहीं रहा। लेकिन जो झुकते हैं अपने से बड़ों के सामने, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं,
उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उनको फिर उसके लिए अनुष्ठान नहीं कराने होते हैं, नाम प्रसिद्धि के लिए कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ता है, क्योंकि झुकने में बड़ा लाभ है। प्रणाम करते रहिए, झुक करके चलेंगे तो बड़े बड़े आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो कि सहज में हमारा काम करके चले जाते हैं। ईश भी मिलता है उनको और आशीष भी मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज को आज राम जी से पूर्व क्यों पूजा जाता है, बताइए? क्या करते थे हनुमान जी महाराज? और विजयी मंत्र थे। नाम राम जी ने तुम घूम करके बताना। हनुमान बात बताइए, राम जी वहां आपकी कथा मिलेगी क्या? कथा मिलेगी? राम जी ने कहा सब मिलेगा सुख साधन, लेकिन कथा तो हनुमान नहीं मिलेगी। तो फिर राम जी हमको वहां नहीं जाना है जहां आपकी कथा ना हो। हम मृत्यु लोक में रहेंगे, हम इस कलयुग के राजा हैं और यहाँ जो कथा सुनते हैं एकाग्रता के साथ करते कराते हैं, उनके इर्द गिर्द आकर बैठ करके इस कथा का पान कर लेते हैं और आपके भक्तों के हृदय में बैठ करके हम आपकी राम नाम रूपी गुणावली का श्रवण लाभ प्राप्त कर पाते हैं। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन कथा नहीं है ना। बताइए आप लोगों के जैसा कौन होगा बड़भागी और सौभाग्यशाली? इंद्र भी नहीं है। हाँ, मैं तो सच में सोचती हूँ कि कभी ऐसा भी अखबारों में निकाला जाए कि इंद्र परीक्षित बन करके कथा सुन रहा है, तो वहां पर भी कथा हो। लेकिन ऐसा सौभाग्य उन देवताओं के पास भी नहीं है कि वो परीक्षित बन करके इस कथा को श्रवण कर सके। आज जब झुकाव देखा उन सौनकादिक ऋषियों के अंदर, श्री सूत जी महाराज ने कहा कि आप वंदन मत करिए, प्रणाम मत करिए, आप बड़े हैं अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सौनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं प्रभु, हम आयु में बड़े हैं, हम मानते हैं इस समाज में कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, तो कोई बल में बड़ा होता है, कोई पद में भी बड़ा हो जाता है। लेकिन सत्यता तो यह है कि जो ज्ञान में बड़े हैं ना, वो सबसे बड़े होते हैं। और हम सभी के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको नष्ट करने में आपका ज्ञान एक रही करोड़ों सूर्य कोटि के समान है, इसलिए आप बड़े हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सुथेव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सेवा के बल पर सेवक स्वामी को बस में कर लेता है। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है, लेकिन वह सेवा के कारण सब प्राप्त कर लेता है। श्री हनुमान जी महाराज ने अनंत सेवा करी तो राम जी के द्वार पर खड़े होते हैं। राम की भक्ति पानी है तो पहले हनुमान की भक्ति करना पड़ेगा। राम जी ने जो किया है हमको वो करना है, कृष्ण ने जो कहा है हमको वो करना है, क्योंकि राम का नाम सरल है और राम का काम भी बहुत सरल है। कृष्ण का नाम कठिन है और कृष्ण का कार्य भी बड़ा कठिन है। आपको सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हैं? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हमारे अंदर ज्ञानता बहुत है। अज्ञानता का मतलब जानते हैं? कभी हमारा मन बैरागी बन जाता है, कभी हमारा मन त्यागी बन जाता है, कभी हमारा मन
भोगी बन जाता है, कभी हमारा मन विलासी बन जाता है। एक सज्जन बैठे थे और वो आए बहुत समय बाद, बोले दीदी अब हमारा मन करता है कि मैं बाबा बन जाता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है ना, बन जाइए, क्या दिक्कत है। बहुत समय बाद में सामने आए तो मैं उनको बोली क्या बात है बाबा, आप बाबा नहीं बने? बोले नहीं नहीं, पहले हमारे मन की दशा अलग थी। क्या? बोले पहले हमारे बेटे का बेटा आता था और वो कहता था हमसे बाबा बाबा बाबा, हमें भी लगता था कि उम्र दराज हो गया हूँ और बाबा बन जाना चाहिए। अब क्या हुआ? बोले अब बेटी का बेटा आता है और वो कहता है नाना नाना नाना, तो हमने भी सोच लिया अब बाबा नहीं बनना, तो घर छोड़ के बन में बास कियो, मन बास न त्याग कियो ही नहीं। पंच के से बढ़ाए के धूनि तपे, सत्य भोगी हरि को दियो ही नहीं। रट ले हरि नाम हरि रसना, तूने प्रेम प्याल पियो ही नहीं। हमने घर छोड़ दिया, हम तीर्थों में जाकर के भजन करेंगे संकल्प लिया, और जो ही हम प्रयाग की भूमि पर पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, तीर्थ स्थल पर पहुंचे कि हमको तो अपनी बेटी की याद आने लगी। अरे अभी तो हमारी बिटिया 20 साल की हो रही है और उसका विवाह करना है, कल लड़के वाले उसको देखने के लिए आने वाले होंगे, है ना। तो हमारा मन घर में पहुंच गया। तीर्थ पर हम हैं देह से, लेकिन मन हमारा अभी भी वही है जहां से हम उसको उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर ली, भगवाधारी हम बन गए, लेकिन मन से विषय विकार हमारे मन से नहीं गया, वासनाएं नष्ट नहीं हुई हमारी। हम ईश्वर के लिए रुदन नहीं किए, हम समाज को साधने की प्रयत्न करते रहे। पति पत्नी को साध रहा है तो पुत्र पिता को साध रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को साधने में लगा है। लेकिन आप बताइए ना, एक तराजू पर क्या हम मेढक को तौल सकते हैं? कभी चिंतन किया? नहीं तौल सकते। तो समाज को हम एक साथ कैसे साध सकते हैं? लेकिन जगत को साधने के साधन जुटाए बहुत, लेकिन जगत जिसने बनाया उसको रिझाने का एक प्रयत्न नहीं किया हमने जीने के बहुत सारे प्रबंधन किए। रात्रि के समय हम सोते हैं ना, तो सारी व्यवस्था करके सोते हैं, सुबह से शाम तक की व्यवस्था कर रहे हैं। रात में सोते समय हमने पानी की व्यवस्था कर ली, मच्छर काटेगा ऑल आउट भी रख दिया, है ना, चादर भी रख दिया, ठंडी लगेगी तो सारी व्यवस्था करी। लेकिन सोते सोते कभी चिंतन किया कि सुबह हम जागेंगे भी कि नहीं जागेंगे? अगर प्राण पखेरु उड़ गए तब क्या होगा? अंत में राम नाम निकलेगा कि नहीं? इसकी तनिक भी तैयारी नहीं की हमने। इस जिह्वा को हमने अभ्यास नहीं दिया, कृष्ण नाम का श्वास को अभ्यास नहीं दिया। काश हमारी एक एक श्वास पर कृष्ण कृष्ण उच्चारण होने लगता, एक एक रोम से हमारे कृष्ण नाम की सुगंधी आने लगती पसीने से, तो लगता कि अब हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो हमको कथा मरना सिखाती है भागवत की कि मृत्यु को सुधारना कैसे है, और राम कथा हमको जीवन जीना सिखाती है। लेकिन जीना तो हम सीख सकते हैं, लेकिन मृत्यु उपरांत जिसके लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं, लोक और परलोक दोनों हमारे साथ बनेंगे कि नहीं, उसके प्रबंधन की तैयारी करनी है। उसके लिए भागवत कथा से बड़ा साधन कुछ भी नहीं है। देखिए, युद्ध स्थल पर शस्त्र की परीक्षा की जाती है, विपत्ति के समय गृहिणी की परीक्षा की जाती है, और विद्वान को देखना है तो भागवत में उसकी परीक्षा की जाती है कि ये विद्वान कितना है। धनंजय हाटिकश्यम परीक्षा महारणे शस्त्रव्रतां परीक्षा विपत्ति कालीन गृहिणी परीक्षा
वेद्यावताम भागवते परीक्षा। ये भागवत विद्वानों का विषय है, कोई साधारण नहीं है। पहले के समय में अधिकारी को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार प्राप्त होता था। जिन्होंने गुरु की सन्निधि पाई हो, 12 वर्ष तक सेवा करी हो गुरुकुल में रह करके, श्लोकबद्ध तरीके से भागवत का अध्ययन किया हो, गुरुमुख किया हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, संत हो, तो बात ही अलग है। वही अधिकार पाता था व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की भागवत कथा को श्रवण करने कराने का। लेकिन आज अनाधिकारी जब व्यासपीठ पर बैठता है तो समाज में कथा का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज बड़े बड़े हम पंडाल लगाते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, कथावाचक भी खूब कथा सुनाते हैं और उनके गले बैठ जाते हैं चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा है समाज में। आखिर क्यों? क्योंकि वो तो कथा में बैठे हैं लेकिन कथा उनकी हृदय में नहीं बैठी है। करनी कथनी में अंतर हो गया, इसलिए कथा का प्रभाव नहीं पड़ता। यह कथा हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करती है। पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, भाई भाई का व्यवहार कैसे होना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें कथा में सीखने को मिलता है। इसलिए कथा बड़ी दुर्लभ है। आप कुछ हमें सुनाइए ना, हम कुछ सुनना चाहते हैं। कैसा सुनना चाहते हैं? जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, जिससे हमारे राष्ट्र में परिवर्तन आवे, समाज में परिवर्तन आवे। ऐसी कुछ हमें उपदेशात्मक कथा प्रदान कर दीजिए जो हमारे कर्णरंध्रों को प्रिय लगे। रसो वही रसा, जिसमें रस ही रस भरा हो, वो मैं सुनना चाहता हूँ। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, श्री शुद्ध जी महाराज ने कहा, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं, ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं है, ये तो समाज के कल्याण के लिए है। इसलिए भगवान की कथा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आनंदमयी मूर्ति माँ विराजमान है, नेत्रों से आंसू झड़ रहे हैं। संतों ने कहा, माँ कुछ सुनाइए ना, हम सुनना चाहते हैं। कि रुदन करते हुए मूक वाणी से बोल पड़ी माँ, क्या सुनाऊं? राम और कृष्ण की कथा मात्र एक कथा है, बाकी संसार की सारी बातें व्यथा और वृथा हैं। आप पूछिए ना हमसे तो हम राम की कथा सुना सकते हैं, कृष्ण की कथा सुना सकते हैं। 3 दिनों तक भागवत में केवल भक्तों की चरित्र श्रवण कराए जा रहे हैं। कभी भगवान ने प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया, तो कभी ध्रुव के ऊपर कृपा करी, तो कभी नारद को कथा प्राप्त हो गई, कभी धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति करा दी, तो कभी गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव को जागृत कर दिया ज्ञान के द्वारा। ये कथाएं 3 दिन तक सुनाई जा रही हैं। क्यों? इसलिए जिससे हमारे मन में भगवान की महिमा सुनते 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 उनके स्वरूप से प्रेम हो जाए, उनके लिए हमारा मन रुदन करने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे कि नाथ तुम कब दर्शन दोगे, तुम कब हमको दर्शन दोगे। जब रोम रोम में प्रेम की जागृति होती है तो मन हमारा संत बन जाता है, हमारा स्वरूप संत हो जाता है और स्वभाव संत हो जाता है, क्योंकि स्वभाव शांत होता है। जब भगवान के प्रति भक्त का प्रेम बढ़ता है और प्रेम जब बखान नहीं होता वाणी से, तो वो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है, वो बरसने लगता है। मम गुण गावै पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम जब अनंत हो गया, ओ मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो
मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की, करुणा निधान भगवान की, हम सबके जीवन भर की। आई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जी व्यापक व्योम में। जब प्रेम की जागृति होगी ना, तो फिर आपको पड़ोसन नहीं दिखेगी, फिर आपको पड़ोसी नहीं दिखेगा, फिर आपको एक एक के अंदर कौन दिखेगा? आपको आपका कृष्ण दिखेगा, आपको आपका राम दिखने लगेगा। छाई हरियाली समस्त रोम में, आई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जी व्यापक व्योम में। दिखते सिया राम जी व्यापक व्योम में। तो कोई वीरा बन करके अपना प्रेम ईश्वर को रिझाने के लिए समर्पण करो जरा। जब आप भगवान के लिए नाचेंगे ना, तो ये भक्ति बन जाएगी। बैंड बाजा में तो बहुत नाचे हो, लेकिन कभी भगवान के लिए पसीना बहाओगे तो आपका पक्ष भगवान माथे पर रख लेंगे। तो जिनको वास्तव में आता है वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी के साथ अपनी जगह में खड़े होके भगवान के लिए केवल उनको याद करते हुए प्यारे लिए हम याद करें। प्रेम में जब अनंत हो गया, रोम में रोम संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम में रोम संत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया।
जगत से। सिया अनुज को सुनात सारे सुजस से। ज्ञान सारे सुयस से। सिया अनुज को सुनात सारे सुजस से। सात सारे सुयस से। सतगुरु मन से हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया। अपना अरे अपना श्री अंत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। श्री शुद्ध जी महाराज ने कहा सौनकादिकों से, भगवान जिस कथा को आप पूछ रहे हैं ना, एक बार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे एक कथा। उस समय देवताओं ने अपने अपने कलश लेकर के स्वर्ग को छोड़ करके और श्री सुखदेव भगवान के पास उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया। क्यों आने लगे ये देवता? आप मुझे ये जो श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हो ना कथा, एक कथा का अमृत आप हमें दे दीजिए। एक कथा अमृत हम चाहते हैं। देखिए, स्वर्ग के देवताओं के पास में स्वर्ग का अमृत है और उस अमृत से दिव्य जीवी बनाया जाता है। दिव्य जीवी मृत्यु नहीं होती, आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए नष्ट हो गया, सारे सुख प्राप्त हो गए। जैसे उस स्वर्ग के अमृत को छोड़ करके तुम कथामृत लेने आए हो। श्री सुखदेव भगवान को शंका होने लगी, ये साधारण नहीं है अमृत कथा का। देवता तो अपने कार्य करने कराने में बहुत प्रवीण हैं, कुशल हैं, फिर आप स्वर्ग के अमृत के बदले में एक कथामृत दे दीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कथा को श्रवण करने के बाद मरना नहीं पड़ता है, जन्म नहीं लेना पड़ता है, वह माता पिता के गर्भ में बार बार माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। इसलिए आप हमको कथामृत दे दीजिए, ठीक है। लेकिन यह अधिकार श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को भी प्रदान नहीं किया। तो ऐसी यह दिव्य कथा जिसका पान हम आप सब कर रहे हैं। प्रतिदिन कथा का समय है, क्या समय निर्धारित किया है पवन भैया? 4 से 7 सायंकालीन बेला में 4 से 7 है, और प्रातःकालीन बेला में वैदिक विद्वानों के द्वारा श्री लक्ष्मी महानारायण जो यज्ञ है 7 बजे से 12 बजे तक यज्ञ कि आप सभी प्रदक्षिणा करिए। कल अग्निवास है और यज्ञ अपने आप में भगवान का ही स्वरूप होता है। तो सुबह प्रातःकालीन वेला में यज्ञ का दर्शन करवे और फिर सायंकालीन वेला में भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करें।
आज पहला दिन महात्मा की चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा और बैठ की पूजन कलश यात्रा में और प्रथम दिवस तमाम व्यवस्थाओं में समय निकल जाता है। बहुत आनंद आ रहा है मुझे आप सभी के बीच में, अच्छा लग रहा है। यहाँ बच्चे बच्चे के अंदर उत्साह है। रात्रि को मैं कल 1:30 बजे आई, हमारे तरकेश भैया जाग रहे थे, उमेश भैया, और आनंद की बात यह है कि छोटी एक बच्ची भी, क्या नाम था, दिव्यांशी की माँ, माला दीदी नाम है आपका, तो वो बच्ची भी जाग रही थी। मैं बोली नींद नहीं आ रही, वो ना इंतजार कर रही थी। तो ऐसा अति उत्साह आप लोगों के अंदर है और निश्चित रूप से भगवान की अनंत कृपा है कि सायंकालीन वेला में आप इतने शांति के साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मुझे झेल पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक जगह तो मैं कथा में कह रही थी शांति के साथ बैठिए, शांति के साथ। एक मैया खड़ी होगी, बोले हम नहीं बैठेंगे दीदी शांति के साथ। मैं बोली क्यों? बोले शांति से मेरी लड़ाई है, और शांति उनकी पड़ोसन का नाम था और वो भी भाग्य से बगल में बैठी थी। यहाँ यदि शांति देवी हो तो वो बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन यहाँ की शांति देवी बहुत अच्छी है जो शांति बना के बैठी है। तो प्रतिदिन एक माता 10 माता को लावे, एक भाई 4 भाइयों को लावे, ताश पत्ते खेलने वाले 4 मित्र ढूंढ लेते हैं, पीने वाले भी 5 खोज लेते हैं। तो हम सत्संगी हैं, 5 तो खोज ही सकते हैं। और पुण्य की प्रेरणा देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप की प्रेरणा देने से पाप मिलता है। तो आप सभी इष्ट मित्रों सहित पधारें और इस कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमने 60 वर्ष की आयु जी, ये मायने नहीं रखता। हमने 100 वर्ष की आयु जी, ये मायने नहीं रखता। 100 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने क्षण हमने ईश्वर के निमित्त निकाले, बस वही भगवान की डायरी में अंकित होना है। याद रखिएगा, सिकंदर जब गया तो कहने लगा हमारे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों? ताकि लोग देख सके कि इसके जीवन में कमी नहीं थी कुछ भी, लेकिन जब गया तो खाली हाथ गया। इसलिए हम जब लेकर जाएं तो पुण्यों की पूंजी लेकर के जाएं, ऐसी धन की संपदा धर्म की लेकर के जाएं कि जब हम जाएं तो ये जगत हमारे लिए रुदन करे। क्योंकि जब हम आए हैं ना तो कबीरा जब हम पैदा भये तो जग हंसा हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो रुदन करें हमारे लिए, जीवन हमारा प्रेरणा बन जाए सबके लिए। उसके लिए हमें राममय बनना पड़ेगा, कृष्णमय बनना पड़ेगा, क्योंकि राम नहीं है नारा वो विश्वास है। भौतिकता की नहीं, दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों या पन्नों का। राम नहीं मिलती ईंटों के गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसूधारों में। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में, राम मिले हैं अंगद वाले पाँवों में। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं घायल पड़ी अहिल्या को। राम मिले हैं मर्यादा के जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के जूठे बेरों में। तो राम हमारे आपके हृदय की चेतना है। हम सभी के अंदर बैठे हुए राम के तत्व को वंदन करते हैं। तो आइए हम लोग भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आरती प्रसाद लेके आप लोग प्रस्थान करेंगे। और कल से सुचारू रूप से आयोजन की भूमिका जो रहेगी वो हमारे जो पदाधिकारी हैं आयोजन के, सभी मिल करके बैठ करके एक बैठक कर लेंगे और व्यवस्थित रूप से समयानुसार कथा प्रारंभ हो सके ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। क्योंकि समय की अपनी एक परिधि है और समय बहुत कीमती है। समय की कीमत आप जानेंगे तो समय आपकी भी कीमत जानेगा। तो समय की कदर करेंगे, समय आपको बहुत कुछ देगा, है ना। बाकी मैं तो देने के लिए आई हूँ थोड़े समय में बहुत सारी बातें, लेकिन 1 किलो ज्ञान से अच्छा है कि रत्ती भर आचरण हमारे आपके अंदर आ जाए, बस केवल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय जय श्यामा जय जय श्याम सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, भगवान की दिव्य मंगलमय आरती को करेंगे। श्री राधे राधे। हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जात दक्षोः सृजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ इदगं हवेः प्रजननं मे सुदसवेरगं सर्वगणगं सुस्तये आत्मसने प्रजासने पृथसनि लोकसन्नभेदनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तस्माशुधत्। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की भक्ति विज्ञान नाम की महापुराण भागवत निरमल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा समय लीला रची रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कनिमलि मथन प्रताप निवारणी जन्म मृत्यु में भवहारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सुबह सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत रहस प्रकाशनी भगवत रहस प्रकाशनी जगन होती परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि काल काले कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनमात्मारोग्यार्थं